प्रयास करेगा, करना पड़ेगा साथियों, करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसी संसद में, जिस संसद अभी चल रही है, इसी संसद में 23/3/2017 को सर्कुलर निकाला है। सर्कुलर निकाल के, सर्कुलर केवल सर्कुलर नहीं निकाला, उसको चर्चा हुई संसद में चर्चा क्या हुई कि ये जो 4/10/2016 का जो ऑर्डर आया है उसको आप लागू करोगे कि नहीं लागू करोगे। उस समय हमारे एच.के. प्रेमचंद्र साहब और बाकी लोगों ने उसको पट उठाकर उनको सरकार को बाध्य किया और इमीडिएट उन्होंने 23 दिन का ऑर्डर निकाला। साथियों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर 23 दिन को भी निकाला, उसके साथ साथ उन्होंने कितना समय लगाया, बहुत समय लगाया है। वो समय अभी हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वो समय अभी जो निर्णय लगा हुआ है, अभी जो हुआ है, अभी आज तक की हमारी गवर्नमेंट हमको बोलती थी कि भैया आप अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दो। अभी गवर्नमेंट को इस मंच से, इस यूनाइटेड मंच से मैं बोलना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ नेशनल जनरल सेक्रेटरी और कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से, मोदी जी आप अभी कोई भी पर्याय नहीं है, हमारी मांग पूर्ण करना है, करना पड़ेगा, उसमें आपको कानून में दुरुस्ती करना पड़ेगा। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के आधार पर आप अपना ही कमेटी है, आपने बिठा लेता, हम बैठे थे उसके साथ में, उसमें हमने आपका पूरा ये चर्चा हुआ है, उसमें चर्चा करने के बाद में आपने उसको मंजूर किया था। और आज आपकी कमेटी, आपकी बेबी, आपका ये सब कुछ रहने के बाद में आज आपने उससे कुछ नहीं किया, धूल खाती हुए पड़ रहा है। हम इस बात से बताना चाहते हैं कि आपको कायदे में दुरुस्ती करना होगा, आपको कायदे में दुरुस्ती करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अभी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली government is not doing anything for you. This is the reality. See, recently, Honorable High Court of Kerala says, observe, that even though pension is not a fundamental right, but it is truly a constitutional right. So, this protest is for upholding the constitutional right. Even the government is projecting themselves to tap the benefits of new economy. No steps are taken in this direction. Our all day the persons face severe neglect by authorities. ध्यान से सुने, उसमें टोटल सैलरी के ऊपर टोटल को कंट्रीब्यूशन देना है। अगर एक आधा एम्प्लॉई 2010 में अगर रिटायर हो गया है, वो आज भी कंट्रीब्यूशन भर के जो डिफरेंस है वो भर के अपनी पेंशन निर्धारित कर सकता है। और ये निर्णय जैसा है, ये निर्णय छेड़ा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर के निर्णय में, लेकिन उसको छेद देने का प्रयास 4 नवंबर 2022 के निर्णय से हुआ है। एक निर्णय अगर कायम है कि टोटल सैलरी के ऊपर फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द 95 आप डिफरेंस भर सकते हो और आपको उसे कट ऑफ डेट नहीं है, आज भी आप उसका डिफरेंस भर के आपकी पेंशन निर्धारित कर सकते हो। ये निर्णय होने के बावजूद भी इस प्रकार का निर्णय 4/11/2022 को देते हैं, तो ये असमझ वाली बात है, ये बिल्कुल गलत फहमियां फैलाने वाली बात है। इतना ही बोलता हूँ मैं, आपको सरल भाषा में समझा दिया। में आए हैं, आप बताइए। सर, मेरा नाम सर ये भीमराव डोंगरे है, फ्रॉम मैं महाराष्ट्र से हूँ। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। देश के 69 लाख लोगों को जीने लायक पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए हम 2011 से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं। 27 ईयर्स होने के बाद में भी सरकार हमको पेंशन बढ़ा के नहीं दे रही है। 69 लाख में से 35 लाख लोगों को 500 और 600 पेंशन मिलती है और 35 लोगों को 1000 और 2000 पेंशन मिलती है। ओके, आप लोग का जो संस्था है, आप किस जगह से काम किए हैं? क्या ये कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है? सर, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में 186 संस्थाएं हैं, जो एम्प्लॉयज MSCB है,
MSRTC है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, वो अन्य सेक्टर मतलब 186 जी सेक्टर है, ये इसमें आते हैं और इनको पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी गया है। 1995 से 417 रुपए कंट्रीब्यूशन गया, 2001 से उनका 517 रुपए कंट्रीब्यूशन गया, 1914 से उनका 1250 रुपए कंट्रीब्यूशन किया और ये कंट्रीब्यूशन सरकार के पास में जमा है। आज के घटी समय सरकार के पास में उन्हीं के RTI के मुताबिक हमको जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार सरकार के पास में 5,93,000 करोड़ कॉर्पस जमा है और उसके ऊपर 35,000 करोड़ सरकार को इंटरेस्ट मिला और डिसबर्स करने के लिए सरकार को 69 लाख पेंशनर को डिसबर्स के लिए 20,000 करोड़ खर्चा आया और 15,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में से बैलेंस है। मतलब इतना पैसा बैलेंस होने के बाद में भी आप दे नहीं रहे। 52,000 करोड़ से 70,000 करोड़ अनक्लेम अमाउंट सरकार के पास में है और 1.16 का जो हिस्सा है 10,564 करोड़, ये जो सरकार ने देना था वो अभी तक दिया नहीं था। लास्ट 22-23 के बजट में 6,442 करोड़ उन्होंने प्रोविजन में लाया, फिर भी सरकार के ऊपर 4,442 करोड़ रुपए पेंडिंग है। इतनी अमाउंट होने के बाद में भी सरकार ये हमें पेंशन देती नहीं, इसलिए हमने 5 संगठनों का एक एक्शन कमेटी बना के हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिसंबर 23 तक यदि सरकार पेंशन लागू नहीं करती है, हमारे हक हमें बहाल नहीं करती है, तो हम ये सरकार को सत्ता से नीचे करेंगे। जो लोगों के ऊपर निशा लगा, जो लोगों देशद्रोही के अंदर गए, जेल में गए, उन लोगों को इन सरकार ने पेंशन दी। जिसके ऊपर कानूनी तौर पर गुनाह है उनको आप पेंशन 10,000 देते हो, 1 महीना अंतर रहा तो उसको 10,000, 15 दिन अंतर रहा तो उसको 5,000। जिन्होंने 35 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, देश को महासत्ता बनाया, उस लोगों को आप भिखारी यानी 2 टाइम की रोजी रोटी नहीं मिलती। जेल में रहने वाले कैदी के ऊपर इस देश की सरकार 126 रुपीज पर डे खर्चा करती है और हमारे पेंशनरों के लिए 33 मतलब 16 रुपए 50 पैसे बीवी को और 16 रुपए 50 पैसे उस आदमी को, उसमें वो जी सकता है। हमारा पैसा जमा होने के बाद में भी यदि आप हमें पेंशन नहीं देंगे तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि हमें पेंशन दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए। भीख उन्हें दो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि जो आमदार का, जो खासदार का सरकार के पास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने के बाद में उनके लिए कौन सी धारा में प्रोविजन करते हो? ईपीएस पेंशनरों के लिए 10 मिनट ईपीएस पेंशनरों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 366/17 366/17 कलम के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अंशदायी पेंशन धारक योजनाओं को उनको पेंशन देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नमूद है, हमारा पैसा जमा है, फिर भी आप हमें पेंशन नहीं देते होंगे तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष से हम ऐसा तगड़ा करेंगे कि आपको जिस उंगली से जिताए थे उस उंगली से आपको हिलाएंगे, हराएंगे। ये हम यहाँ पर आज के दिन जाहिर कर गए। आप मुझे बताइए, आपको पेंशन कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए? सर 2014 को दिल्ली के लाल किले से पंतप्रधान ने जाहिर किया था कि आपने पेंशन नहीं मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 रुपए की पेंशन डिक्लेयर की। 1/9/14 की 15 अगस्त 2014 की बात है, लेकिन अभी 1,000 पेंशन 28 लाख लोगों को 1,000 पेंशन नहीं मिलती है। 500 से 600 रुपए पेंशन मिलती है। जो लेने के लिए उसको शर्म आती है वो जी नहीं सकता। आपका कितना है मिनिमम पेंशन? मिनिमम पेंशन हमारी डिमांड ऐसी है कि हमारी जो पेंशन की डिमांड है हमने नहीं मांगी। कोशियारी भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर जावड़ेकर ने डिक्लेयर किया 147 रिपोर्ट के अनुसार
कॉन्स्टिट्यूशन उनका कोश्यारी कमेटी जो है, उसमें भगत सिंह कोश्यारी हुआ राज्यपाल 3,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता देंगे करके उन्होंने बोला। वो 2013 की बात है, 1 सितंबर 2013 की बात है। हम चाहते हैं कि उसी को कंटिन्यू करे, उसके अनुसार हमें 9,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता ऐड करें। आपने क्या रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया है कि इसका पर कोई केस चल रहा है, क्या है स्थिति अभी? सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट 4/10/2016 का और 4/11/22 का दोनों जजमेंट पेंशनरों के साइड पे आए हैं। 23/4/16 के जजमेंट के ऊपर 23/3/17 को सर्कुलर निकाला गया था, सबको पेंशन देने का ऐलान हो गया था, सीबीटी में भी पास हो गया था, पेंशन देना शुरू हो गया। लेकिन एक मुकेश कुमार के कमिश्नर ने एडवाइजरी निकालने के बाद में 31/5 को एडवाइजरी निकाली और पेंशन बंद कर दी। फिर हम लोग कोर्ट में गए, अभी 4/11/22 को फिर से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे डिक्लेयर उनको समझ दिया कि 2 महीने के अंदर सुप्रीम सर्कुलर निकालकर इनको पेंशन देना शुरू करे। इस प्रकार का वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी मिनिस्टर से आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेबर मिनिस्टर है उनसे मिले थी? और हमने 22 अगस्त 2011 को यहीं पर ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद आपने मिलेगी? हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मैं बंडारू दत्तात्रेय लेबर मिनिस्टर से भी मिला, उसके बाद में उनको निकाले जाने के बाद में मैं गंगवार साहब से भी मिला, और ये जो भी भूपेंद्र सिंह जो है उनको भी मैं 8 जून को उनके ही श्रम मंत्रालय में जाके मिला। उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया और मुझे भी लगता था मिस्टर भूपेंद्र सिंह इज सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, वो हमारे लिए कुछ तो भी करेंगे ऐसा लगता था। लेकिन 8 जून 2021 से लेके आज तक किसी प्रकार का निर्णय ये केंद्रीय सरकार नहीं कर रही, इसलिए हम उनका निषेध करते हैं और उनको चैलेंज करते हैं कि लास्ट दिसंबर 23 तक के यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो सरकार को सत्ता से नीचे लाएंगे। से इतिहास संघर्ष से कभी हारा नहीं, कोर्ट हारा, सुप्रीम कोर्ट हारा, हाई कोर्ट में हमारे उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन संघर्ष हमारा हारा नहीं। मेरी उम्र 71 ईयर की है, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन्हीं के लिए जीऊंगा और इन्हीं के लिए ही मरूंगा। जब तक के पेंशन मिलती नहीं तब तक के मैं मरूंगा भी नहीं, इतनी मेरी ख्वाहिश है। और देश में 72 लाख पेंशनदार क्या देश में 72 लाख पेंशनर ने जब आंदोलन किया तब अभी तक कुछ दिया नहीं। अभी हम दिसंबर 23 के बाद ये गवर्नमेंट गिराने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे आपका जो 5 ऑर्गेनाइजेशन बताए ना, इनका नाम थोड़ा बता दीजिए सर। अभी वो नाम उसमें अलग अलग है, एक श्रमिक संघ से अलग है हमारा। क्या नाम है आपका? नाम बताना है और फिर My name is Varasappana Jadhav from Sedu constituency, Maharashtra. We around about 10,000 have attended a program of PPS pension. And we are not so यहाँ क्यों हैं आप? for pension increment. So, कितना? 10,000 from Maharashtra. ओके। कितना चाहिए पेंशन आपको? मिनिमम पेंशन कितना चाहिए आपको? 9,000 to 10,000. होना चाहिए। अभी क्या मिल रहा है? अभी क्या 2,000, 1,000 मिल रहा है। बस 1,000 में क्या आता है, 2,000 में क्या आता है? हाँ हाँ। तो आपकी सरकार से मांग है? हमने गवर्नमेंट को मांग की है, हाँ, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, तो सुन नहीं रहा है आपके। कोई आ नहीं रहा। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आए हैं ना, उसमें क्या? ऑर्डर तो मिल गई है, हाँ लेकिन दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he has refused to give the increment to the senior pensioners. And dear friends, first of all, I extend on behalf of the members of Parliament, extend our solidarity and full support for the agitation which is being organized by the EPS Pensioners United Action Committee today in front of the Parliament. और सबको जानता है कि टेम्पररी पेंशन स्कीम 1995
पीए सत्ता की समय और लेबर मिनिस्टर था, उसी समय उसको शुरू किया। उसी समय 1995 में संसद में एश्योरेंस किया। इस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 सभी 10 साल में उसको रिव्यू करेगा, दिया और सभी बेनिफिट दिएगा। आप सबको जानता है कि 1995 to 2004 1995 to 2004 इंक्रीमेंट दिया। 2004 में 1996 में हायर पेंशन ऑप्शन करने की अवसर भी दिया। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 को लीगली वैलिड डिक्लेयर किया। The judgment came in the month of November 2004 that employees pension scheme 1995 is valid by the Supreme Court. In the month of December itself, उसके बाद in the month of December itself, Government of India, Labour Ministry and Employees Provident Fund Organization withdraw the higher option facility to the poor pensioners. 9,000 पेंशन और महंगे भत्ता मिलना चाहिए, इसके लिए निरंतर हमारा सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज राज्यसभा में वो ये मसले हमारे लिए उठाने वाले हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर, इसके बाद में एमपी से मध्य प्रदेश से सम्माननीय चंद्रशेखर जी बरसाई, प्लीज कम।